Assalamu alaikum students. Today we are studying about the kinetic energy kinetic theory can help explain how substances behave. जैसे कि हमने पढ़ा है कि काइनेटिक थ्योरी मेरे पास क्या है, the higher the temperature the faster the molecules move and this is known as kinetic theory. यानी जितना टेम्परेचर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही पार्टिकल्स जो हैं किसी भी सब्सटेंस के वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। ठीक है, अब हमने देखना ये है यहाँ पे कि काइनेटिक थ्योरी हमारी कैसे हेल्प करती है टू एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव, के डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस हैं, वो कैसे बिहेव करती हैं जब उनको हीट अप किया जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द लॉस एंड गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब लॉस और गेनिंग ऑफ हीट, लॉस मीन के हीट अगर वो लूज़ कर रहा है, गेनिंग मीन की हीट अगर वो ले रहा है कहीं से, तो वो कैसे उसके उस स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहा है। सबसे पहले डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, हम देख लेंगे कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो किस किस के लिए हैं, किस स्टेट ऑफ मैटर के लिए। यहाँ पे देखिए मेल्टिंग है। ठीक है, तो मेल्टिंग में क्या है, इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म्ड, एक जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको आप गर्म करते हो, इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर अनटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आइस की एग्जांपल ली थी। ठीक है, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की। ठीक है, अब जब वो गर्म होती है या उसको गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और फिर वो क्या हो जाता है, आइस मेल्ट हो जाती है एंड देन इट्स बिकम लिक्विड, तो लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। यानी मेल्टिंग मीन कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, उसके मॉलिक्यूल्स ने बहुत तेज़ी से मूव किया और वो उसने अपनी स्टेट क्या कर ली है, चेंज कर ली है। अब वो सॉलिड से किस में आ गई, लिक्विड में आ गई। इट्स मीन कि सब्सटेंसेस जो होती हैं वो अपना स्टेट ऑफ मैटर जो है उसको चेंज कर देती हैं। यानी वो जैसे आइस है तो वो सॉलिड से किस में चली गई, लिक्विड में चली गई। ठीक है, इसी तरह वेपोरेशन है। इफ़ हीट इज़ अप्लाई टू अ लिक्विड, हीट किसी भी लिक्विड को अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे आप केटल में वाटर डाल के आप उसे गर्म करते हो, द पार्टिकल्स मूव फास्टर स्टिल एट द सरफेस, द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट। यानी वेपोरेशन में क्या होता है कि जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो, ठीक है, उसे हीट आपने अप्लाइड की है तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं और उसकी जो सरफेस होती है, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो थोड़ी देर के बाद उसके वेपर्स जो हैं वो एयर में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं लिक्विड से और वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, गैस की फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो हमने आपने पढ़ा था तो उसमें गैस की फॉर्म, वाटर जो है उसकी क्या है, स्टीम। तो वाटर जो है जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम की फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, यानी लिक्विड से गैस की फॉर्म में चले जाना स्टेट ऑफ मैटर का, उसको हम क्या कहते हैं, वेपोरेशन। और एक सॉलिड का लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में आ जाना, उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंडेंसिंग, व्हेन हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि व्हाट लॉस और गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे देखें गेन की है, सॉलिड ने हीट को गेन किया और उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी, वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया। इसी तरह यहाँ पे वेपोरेशन जो है उसमें भी लिक्विड जो है उसने हीट को गेन किया और वो क्या हो गया, लिक्विड से गैस की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब है कंडेंसिंग, जब हीट रिमूव कर दी जाती है, लूज़ हो जाती है हीट, इट्स टेम्परेचर फॉल्स, उसका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है, द गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन, यानी उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो मूवमेंट भी कम हो जाएगी। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, एंड मूव क्लोजर टुगेदर, और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड। अब ये कहाँ पे हो रहा है, गैसेस में हो रहा है। गैसेस जो होते हैं उसमें से जब एनर्जी रिमूव होती है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपने पानी गर्म कर रहे हो और वो स्टीम की फॉर्म में वाटर ऊपर आ रहा हो तो आप उसके ऊपर
अपना हाथ रखो या किसी ढक्कन के साथ उसको ऊपर से क्लोज कर दो, तो आपको थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपका हैंड जो है वो वेट हो चुका होता है। इट्स मीन कि जो स्टीम आपके हैंड तक आ रही थी, आपके हैंड के टेम्परेचर की वजह से उसका टेम्परेचर भी स्लो हो गया, उससे हीट एनर्जी कम मिली, उसमें से रिमूव हुई और वो लिक्विड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इट्स मीन कि अगर हीट को रिमूव किया जाता है तो सॉलिड जो मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर गैस है वो अपनी स्टेट को चेंज करके किस में आ जाती है, लिक्विड में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है फ्रीजिंग। एज लिक्विड कूल्स, जैसे जैसे कूल्स का मतलब यही है कि उसमें से भी हीट एनर्जी रिमूव हो रही है। द पार्टिकल स्लो डाउन, उसके पार्टिकल स्लो हो जाते हैं। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक दैट ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, जैसे आप वाटर जो है उसे फ्रिज के अंदर रखते हो, ठीक है, और जब उसके फ्रीजिंग उसका मतलब है कि उसमें से हीट एनर्जी रिमूव हो रही है, उसके टेम्परेचर बिलो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो वो एक सॉलिड फ्रेमवर्क में आ जाती है। ठीक है, इट्स मीन के लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया स्टेट ऑफ मैटर। इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। मैस इज कंजर्व्ड, लेकिन मैस जो होता है वो कंजर्व्ड मीन टू सेव ही रहता है। ठीक है, इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चेंजेस, सिर्फ उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, यानी उसने अपनी स्टेट्स को चेंज किया है। सॉलिड से वो लिक्विड में चली गई, या लिक्विड से वो गैस में चली गई, या वापस वो गैस से लिक्विड में आई, या लिक्विड से वापस वो सॉलिड में आती है, बट उसका मैस जो है वो कंजर्व रहता है। तो एक्चुअल पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर वो सेम होते हैं ऑल द टाइम। देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंसेस नेवर चेंजेस। ओके,